गुड सर. मॉर्निंग. थोडं लेट झालं ते. घरी थोडेसे 2 लोक आले होते, त्यांच्यासोबत बोलत होतो, तर त्याच्यामुळे 10 मिनिट लेट झालो. तरी त्यांना मी पटकन म्हटलं की बाबा माझी बॅच आहे, तर मग ते गेले. ठीक आहे, तर त्यामुळं 10 मिनिट लेट झालं थोडंसं आज. इट्स ओके. येस सर. आता पहा, आपल्याला पाहायचं आहे तिकडून तो जलतारे. येस सर म्हणते. येस सर. का रे अथर्व जलतारे? सर मी नाही आहे सर. तर मग कोणी म्हटलं तिकडून दुरून येस सर असं? मी नाही म्हटलं सर. बर ठीक आहे, तू नाही म्हटलं. थँक्यू. ठीक आहे. आता आपल्याला तुझ्यासारखा आवाज वाटला मला त्याचा, म्हणून मी तुझं नाव घेतलं. बरं असो. तर आता आपल्याला एक महत्वाची गोष्ट पाहायची आहे, तो म्हणजे ॲटॉमिक स्पेक्ट्रा. आता समजून घ्यायचं बाबू, तुमच्यात किती टॅलेंट आहे हे तुम्ही आता समजून घ्यायचं. ठीक आहे, आता इथून हा लेसन चालू होते कठीणवाला. ॲटॉमिक स्पेक्ट्रा काय असते हे. आता याला मी तुम्हाला जे 10व्या वर्गात थोडंसं होतं त्याच्याशी आधी त्याच्यासोबत रिलेट करतो. जसं तुम्ही 10व्या वर्गामध्ये एक एक्सपेरिमेंट केला होता आपने 10वीं 10th स्टैंडर्ड में एक एक्सपेरिमेंट किए थे, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जिसको हम बोलते, डिस्पर्शन ऑफ लाइट. ये वाला एक्सपेरिमेंट था तुम लोगों को सभी को 10th स्टैंडर्ड में. अब इसमें क्या किए थे तुमने किए थे एक ऐसा प्रिज्म लिए थे, प्रिज्म. ठीक है, और ये प्रिज्म पे व्हाइट कलर की बीम पास किए थे. बीम ऑफ व्हाइट लाइट, बीम ऑफ व्हाइट लाइट. ठीक है, बीम मीन्स बंडल. बीम का मतलब होता है बंडल. ठीक है, ये एक लाइट, ये एक रे, ये दूसरा रे, तीसरा रे, चौथा रे, पाचवा रे, असे खूप सारे रेज जेव्हा एकत्र येतात, दिस इज कॉल्ड एज बीम और बंडल. ओके, तो ये है बीम ऑफ व्हाइट लाइट. यहाँ पे एक स्क्रीन रख देंगे ऐसा, उसमें से वो पास होता है. अभी क्या होता है, ऑल वी नो दैट व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स. थंडी वाजत आहे का रे? व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर. ठीक है, व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स. ओके, अब ये 7 कलर जो है, जब मतलब इसके कंपोनेंट कलर जो है व्हाइट लाइट के, वो 7 कलर है. जब ये यहां से इसमें पास होता है तो यहाँ पे उसका रिफ्रैक्शन होता है और वो अपने 7 कलर में स्प्लिट अप होता है ऐसे. और यहां से फिर ये 7 कलर जो है वो सब अलग अलग हो जाते हैं. ऐसे 7 कलर सेपरेट हो जाते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 कलर का ये ऐसे बैंड दिखता है. इट इज अ रेनबो कलर. ओके, विबग्योर जिसको हम बोलते, विब जी और मतलब रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायोलेट. तो दिस बैंड इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम. ये जो पूरा 7 कलरचा जो पट्टा दिसते ना, असा 7 कलरचा जो पूर्ण असा पट्टा दिसते, हा इंद्रधनुष्याचा रेनबोचा जो पट्टा दिसते, दिस इज द 7 कलर बँड. जो आता मी तर 7 कलर नाही काढू शकणार. ठीक है, ये जो 7 कलर का बैंड है, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रा. इट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रा. ओके, तो ये स्पेक्ट्रा है, या उसको हम स्पेक्ट्रम भी बोल सकते, स्पेक्ट्रा या फिर स्पेक्ट्रम. ये हो गई एक बात. अभी दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर ये है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब ये तो हो गया लाइट के बारे में, लाइट का डिस्पर्शन मैंने तुमको बताया. अब हम जाना है एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में. ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में. सो क्या होता है, देखो अभी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी क्या किए थे कुछ साइंटिस्ट ने, जो एक्सपेरिमेंट किए, जैसे प्लैंक वगैरह, कल मैंने बताया, जो एक्सपेरिमेंट किए अलग अलग लोगों ने, तो उनका ऐसा बोलना था, कल मैंने जैसे बताया कि अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं, जब हम उसको हीट कर रहे हैं तो वो हीट एब्सॉर्ब करता है, और एब्सॉर्ब करने से उसकी एनर्जी बढ़ती है.
हीट एब्सॉर्ब करने से एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और वो उसमें से जो हीट एब्सॉर्ब करता है उसमें से कुछ वो हीट इमिट भी करता है, इमिट करता है मतलब बाहर छोड़ता है, ठीक है। अब ये जो हीट वो छोड़ता है या हीट जो एब्सॉर्ब करता है, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, ये मैंने कल ही बताया, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बंडल्स और स्मॉल पैकेट्स, these small packets are called as photon और क्वांटा, ठीक है। स्मॉल बंडलच्या फॉर्म मध्ये, स्मॉल बंडल के फॉर्म में वो एनर्जी रिलीज होती, और वो स्मॉल बंडल के फॉर्म में जब एनर्जी रिलीज होती, इमिट होती, तो उसको बोला जाता है फोटोन। बंडल ऑफ एनर्जी दिस बंडल ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड एज क्वांटा, क्वांटा और फोटोन, क्वांटा और फोटोन, ओके। एक क्वांटा या फोटोन जो है वो बंडल ऑफ एनर्जी है जो इमिट हो रहा है या फिर एब्सॉर्ब हो रहा है। इज दैट क्लियर? ओके, अब इसी के थोड़ा आगे हम लोगों को जाना है कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को, अब जैसे यहां पे हमने क्या किए, हीट भी किए तो भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस पे रेडिएशन करेंगे, रेडिएशन उस पे छोड़ेंगे हम लोग, रेडिएशन, ठीक है। अब रेडिएशन का मतलब क्या होता है, रेडिएशन मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडिएशन आर नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओके। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे लाइट है, एक्सरे है, कॉस्मिक रेज है, अनेक प्रकार की है। तो ये जो है रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, ये जो है ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इस पे हम बम्बार्ड करेंगे कंटिन्यूअसली, ठीक है। अब इस पे बम्बार्ड करने से क्या होता है कि इसमें से कुछ रेडिएशन ऐसे रहते, हाँ उसके पहले क्या करना है, उसके पहले ये जो मेटल है, ये जो मेटल है इस पे क्या करना है, ये मेटल की ऐसी, ये ऐसा मान लो, इस पे मुझे, ये प्लेन सरफेस है फिलहाल में, इस पे मुझे पैरेलल ऐसी बहुत पास पास में पैरेलल ऐसा क्रैचेस बनाना है, उस पे लाइन खींचना है, उसको क्रैचेस बनाना है। जैसे कांच को अगर हमने ये किए उस पे पत्थर से कर दिए तो क्रैचेस गिरेंगे ना उस पे, बस वैसी पैरेलल स्क्रैचेस बनाना है इसके ऊपर, ठीक है। मेटल का ये मेटल शीट है, मेटल शीट पे पॅरलल क्रॅचेस बनाना है, पॅरलल लाईन त्याच्यावर मला हे करायचं आहे, एखाद्या जो लोखंडाचा वगैरे काही हे राहते ना, नेल वगैरे राहते, त्या नेल वगैरेने, खिड्याने वगैरे काय करायचं आहे, त्याच्यावर असं घासायचं आहे त्याला, आणि घासून घासून त्याच्यावर क्रॅचेस पाडायचे आहे। आलं ना लक्षात? क्रॅचेस समजले ना तुम्हाला? हो सर। हाँ, अब ये जो है ये मेटल का जो क्रैच किया हुआ है इसको बोला जाता है ग्रैटिंग। क्या बोला जाता है? ग्रैटिंग म्हणतात त्याला, ग्रैटिंग, ओके। अब ऐसा मान लो कि ये जो है ये ग्रैटिंग है, ऐसा मान लो कि ये ग्रैटिंग है, वो ये वाला ये है, ठीक है। अभी एक मिनट, ऐसे ही बताना पड़ेगा मेरे को, हाँ ये ऐसा बता रहा हूं, मतलब ऐसे दिखने का, असा ठेवलेला आहे ते असा, आणि इकडून आता मी काय करणार, ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। एक मिनट रुको, इसको ऐसे यहाँ पे लटकान दो पहिले मेरे को। अब ऐसा रखा हुआ है, वो असं ठेवलेलं आहे ते, आणि याच्यावर आता मी असं बंबार्डिंग करणार, लाईट सोडणार याच्यावर, किंवा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन सोडणार याच्यावर असे कंटिन्युअसली, ठीक आहे। जसं मी इथं फॅन पकडला तर कंटिन्युअसली हवा माझ्या चेहऱ्यावर लागेल ना, तसं। तर हे ग्रॅटिंग आहे, ते याच्यावर क्रॅचेस पाडलेला आहे, अशा क्रॅचेस पाडलेला आहे, पॅरलल असतात, एवढं लक्षात ठेवायचं, कसंही नाही, आडवं तिडवं कसंही नाही करून चालणार, असं असं काहीतरी करून ठेवलं असं नाही जमत, पॅरललच पाहिजे, अलग लक्षात। पैरेलल लाइन स्केच केल्या, आणि आता याच्यावर भी क्या करना, इस पे मैं क्या करूंगा, ऐसे रेडिएशन छोड़ूंगा, और रेडिएशन छोड़ने के कारण क्या होता है, देखो ये रेडिएशन है, ऐसा समझ लो, सुनिए रेडिएशन, ओके। तो ये जो रेडिएशन हम छोड़ते हैं इसमें से अलग अलग कलर के ऐसे बैंड दिखते हैं, ऐसे क्या दिखते हैं, बैंड। ये जो एक्सपेरिमेंट था ना, ये ग्रेटिंग वाला एक्सपेरिमेंट, इस पे से ही ये चालू हो जाता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो रहता है इस पे से होता है। अब होता कैसे, देखो, बात सुनो, ये जो सब्सटेंस है मेटल का जिसको हम ग्रेटिंग बोल रहे हैं,
इस पे हमने रेडिएशन छोड़े, वो रेडिएशन में से कुछ रेडिएशन, देखो बरोबर सुनो अच्छे से, जितने रेडिएशन हमने उस पे बम्बार्ड किए, उस पे छोड़े, उसमें से कुछ रेडिएशन वो एब्सॉर्ब कर लेता है। क्या करता है? एब्सॉर्ब कर लेता है। और एब्सॉर्ब करने के कारण फिर अब रेडिएशन बोले तो क्या है? एनर्जी रहती। रेडिएशन क्या है? एनर्जी है, बरोबर है। तो उसके कारण क्या होता है, इसके अंदर जो भी है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी रहता, एटम, ये मेटल की शीट के अंदर जो भी है इलेक्ट्रॉन वगैरह सब, ये रेडिएशन एब्सॉर्ब करने के कारण क्या होता, उसकी एनर्जी बढ़ती है, उनकी एनर्जी बढ़ती है। और एनर्जी बढ़ने के बाद में क्या होता है कि जो भी जो भी मैं बताने वाला हूं, वो जो भी मैं बताने वाला हूं, ये सब कुछ ये साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया था एक्सपेरिमेंट कर करके, और उसका इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है, ठीक है। अभी बात सुनो अच्छे से, ये रेडिएशन उन्होंने उस पर हमने बम्बार्ड किए, और रेडिएशन बम्बार्ड करने से जितने भी रेडिएशन हमने छोड़े, उसमें से कुछ सम रेडिएशन उसने क्या किया? एब्सॉर्ब किया। और कुछ रेडिएशन एब्सॉर्ब करने के बाद में, कुछ रेडिएशन एब्सॉर्ब करने से क्या होता, इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, ये ग्रेटिंग की एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो अभी बढ़ने से कारण, एनर्जी बढ़ना, उसके कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो रहते, इलेक्ट्रॉन्स जो रहते, उनका एक्साइटेशन होता है। एक्साइटेशन होता है। अब इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन तुमको अभी फिलहाल में नहीं समझेगा, 8 दिन के बाद में पूरा समझ में आ जाएंगे एक्साइटेशन क्या रहता। तो ऐसा समझ लो कि इलेक्ट्रॉन जो है, उसकी जो एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन है मान लो, उसकी एनर्जी बढ़ने के कारण वो एक ऑर्बिटल में से निकल के, एटम जो है ना, हा न्यूक्लियस आहे असा, याचे ऑर्बिटल्स असतात, समजा इथे तो इलेक्ट्रॉन आहे, तर त्याची एनर्जी, उसकी एनर्जी बढ़ने के कारण वो इस ऑर्बिटल में से इस ऑर्बिटल में जाता है। ऐसे ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको एनर्जी दी है रेडिएशन के फॉर्म में, उसके कारण क्या होता है, वो एक ऑर्बिटल में से दूसरे ऑर्बिटल में जाता है। ये जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होना, इट इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखो, मैं बताता हूं। जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, जंप आहे ते, जंप, JUM, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल called as excitation of electron, excitation of electron। पटपट लिया। लिया फटाफट। ठीक है, हाँ चलो। अब मैंने क्या बताया तुमको, ये इलेक्ट्रॉनची एनर्जी काय होते, वाढते, त्याच्यामध्ये असणारे इलेक्ट्रॉनची एनर्जी काय होते, वाढते। त्याचा इफेक्ट क्या होता माहिती है क्या? उसका इफेक्ट क्या होता है, रेडिएशन छोड़े, उसमें से कुछ एब्सॉर्ब हुए, एब्सॉर्ब होने के बाद में इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी क्या हो रही, बढ़ रही। उसका इफेक्ट क्या होता है? उसका इफेक्ट ऐसा होता है कि हम लोगों को व्हाइट बैकग्राउंड आहे पहा, हा व्हाइट बैकग्राउंड आहे, या व्हाइट बैकग्राउंडवर अशा डार्क लाईन दिसतात स्क्रीनवर, व्हाइट बैकग्राउंड में डार्क लाइन दिखती, ठीक है, डार्क लाइन ऑन व्हाइट, और लाइटर बैकग्राउंड म्हणून आपण त्याला, व्हाइट बैकग्राउंड। ये जो प्रोसेस हुई, अब ये जो एनर्जी एब्सॉर्ब करने के कारण, ज्यादा तुम उसको ये मत करो सीरियसली इतना, अभी मैं बताता हूं उतना भी ध्यान में रख के चलता कि एनर्जी एब्सॉर्ब करने के कारण ये ऐसे अलग अलग, उसमें क्या होता है, एनर्जी एब्सॉर्ब करने के कारण जो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है, उसके कारण क्या होता है कि व्हाइट बैकग्राउंड पर, ऐसा बैकग्राउंड कौन सा है, व्हाइट है, व्हाइट बैकग्राउंड पे ऐसी ब्लैक कलर की लाइट्स दिखती है,
इसी को बोला जाता है एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन ऐसा है ना, हाँ, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोला जाता है उसको, वो डार्क लाइन ऑन व्हाइट बैकग्राउंड। अभी क्या होता है, अब सुनो, अब और सुनो। अब इसमें जो एब्सॉर्ब किया हुआ है, बात सुनो अच्छे से, अब इसने जो एब्सॉर्ब किया वो वापस से छोड़ता भी है, बाहर भी निकलता है। जे एब्सॉर्ब झालेला है रेडिएशन, वो रेडिएशन उसमें से वो बाहर भी निकलेंगे, इमिशन होगा। और जब इमिशन होगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वापस से क्या होंगी, कम होंगी। और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होंगी तो वो जो इलेक्ट्रॉन है जो जब भी इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में गया था, अब वो रिटर्न इसमें से इसमें आएगा, रिटर्न आएगा, क्योंकि एनर्जी कम हो रही, वो इमिट हो रही, एनर्जी बाहर निकल रही करके वो हायर ऑर्बिटल टू लोअर ऑर्बिटल में आएगा। ये जो प्रोसेस है इसको डी एक्साइटेशन बोला जाता है। एक्साइटेशन के अपोजिट है वो, तो इट इज डी एक्साइटेशन होगा। और डी एक्साइटेशन जब होता है तो क्या होता है कि ब्लैक, बात सुनो अब अच्छे से, ब्लैक बैकग्राउंड में व्हाइट लाइट दिखता है, व्हाइट ये दिखती है ब्लैक बैकग्राउंड में। फटाफट फटाफट निकाल रहा हूं मैं, देखो ठीक आहे। हे झालं कोणतं झालं, डार्क बॅकग्राऊंड। डार्क बॅकग्राऊंड मध्ये पहा अशा या लाईन दिसतात, अशा व्हाइट लाइट। हाँ, अब जमलं ते। तर हे काय झालं, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइन इन डार्क डार्क बॅकग्राऊंड, ठीक आहे। तर याला म्हटलं जाते इमिशन स्पेक्ट्रम, कारण की इथं लाईट इमिट झाला, इमिट एनर्जी बाहेर गेली तेव्हा असं दिसते, एनर्जी ऍब्सॉर्ब झाली तेव्हा असं दिसते। तर याचा तो तुमच्या पुस्तकात उल्लेख पण नहीं है, इसका तो तुम्हारी किताब में वो है ही नहीं, नामोनिशान इसका है थोड़ा सा। तो ये जो है इट इज कॉल्ड एज इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम बोला जाता है उसको, ठीक है। तो हा हे लिहायचं खाली, व्हाइट लाइन इन डार्क बैकग्राउंड, ये इमिशन स्पेक्ट्रम में होता है। और डार्क लाइन ऑन व्हाइट बैकग्राउंड ये एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में होता है, ठीक है। हाँ, हे स्क्रीन कुठे लावतात, ते कुठे असतात? काय हे जे स्क्रीन्स आहे ना, व्हाईट हा. स्क्रीन आणि ब्लॅक कुठे असतात? हे सगळं डार्क रूम मध्ये केलेले एक्सपेरिमेंट आहे बाळांनो ते। म्हणजे ते आता याच्या आपल्याला मागे फक्त- असते का? कशाचे आहे? जे स्क्रॅचेस वाल्याचे आहेत त्याच्या नाही मागे? नाही, हा जो ग्रॅटिंग आहे ना याच्यावर सोडलं की नाही, तर जे याच्यात जसं आपण तिथं पहा याच्यात हे लावलं होतं, तिथं गोल्ड फॉईल होती अशी गोल, आठवते काय? हो. अशी गोल्ड फॉईल होती ना गोलवाली, हम्म. आठवते? तशा टाईपचा स्क्रीन राहते पूर्ण याच्यावर केलेला, आणि तेव्हा ते बँड्स दिसतात त्यांना बरोबर। तर ते बँड्स जे दिसले त्याच्यानुसार त्यांनी दोन फरक मेन दिसले। पहा इथे याचा तुम्ही पहा अपोजिट आहे, इथे काय डार्क लाईन आहे, व्हाईट बॅकग्राऊंड आहे, आणि इथे व्हाईट लाईन आहे, डार्क बॅकग्राऊंड आहे, अपोजिट आहे बिलकुल। लाईनचा कलर आणि बॅकग्राऊंडचा कलर काय अपोजिट आहे, म्हणजे इमिशन होताना वेगळी गोष्ट घडते आणि ऍब्सॉर्ब होताना वेगळी। सरळ सरळ आहे, का बरं वेगळं घडते, क्यों अलग अलग होता है वो भी बताता मैं। जब एब्सॉर्ब कर रहे तो इलेक्ट्रॉन जो है, इथे इलेक्ट्रॉन आहे तो या लेवल मधून हायर लेवल मध्ये चालला, ये एब्सॉर्प्शन के टाइम पे इलेक्ट्रॉन एक लेवल में से दूसरे लेवल में जा रहा है, क्योंकि एनर्जी क्या कर रहे हैं, एब्सॉर्ब कर रहे हैं। और जब इमिट होता है, इमिट जब होता है, एनर्जी जब इमिट होती है तो वो हायर टू लोअर आता है। हायर कडून कुठे येते पहा, ही प्रोसेस कशी आहे रे, यहां पे देखो मैंने एरो जो बनाया वो कैसे है, अपोजिट अपोजिट हाँ इथं अपोजिट आहे, बस सेम इथं गोष्ट आहे अपोजिट, कारण की सरळ है, क्लियर है। यहाँ पे एनर्जी वो एब्सॉर्ब कर रहा करके एनर्जी बढ़ रही, एब्सॉर्ब कर रहा करके एनर्जी बढ़ रही, और यहाँ पे वो इमिट कर रहा है करके एनर्जी कम हो रही। और एनर्जी कम हो रही उस वक्त ये दिखता है, और जब एब्सॉर्ब करता है उस वक्त ये दिखता है। तो
तो ये हो गया व्हाइट लाईन इन डार्क बॅकग्राऊंड इमिशन स्पेक्ट्रम आणि डार्क लाईन इन व्हाईट बॅकग्राऊंड इट इज अ ऍब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इथं लिहिलेलं आहे मी. झालं क्लिअर? आता हा झाला एक स्पेक्ट्रम वाला पार्ट. ठीक आहे. आता तुमच्या पुस्तकात आणखी काय मला पाहून घेऊ द्या. हा एक मिनिट फक्त 2 मिनिटं थांब मी सांगून तो देऊ दे. हा पहा इथं पहा तुम्ही पेज नंबर 39 पे आ जाओ. पेज नंबर 39 पे आओ जल्दी फास्ट. आलो सर. हाँ देखो उसमें लिखा है लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. वेन सब्सटेंस इज इरेडिएट, इरेडिएट करना मतलब उसमें लाइट छोड़ना, इरेडिएट करना मतलब लाइट छोड़ना. वेन सब्सटेंस इज इरेडिएट विथ लाइट इट एब्सॉर्ब एनर्जी. ठीक है, वो एब्सॉर्ब करता है एनर्जी. एटम मॉलिक्यूल और आयन विच हैव एब्सॉर्ब रेडिएशन आर सेड टू बी एक्साइटेड. एक्साइट होना मतलब उनकी एनर्जी बढ़ना. ठीक है, एक्साइट होना मतलब एनर्जी बढ़ना. हीटिंग कैन ऑल्सो रिजल्ट इन एन एक्साइटेड स्टेट. अगर हमने हीट किए तो भी वही इफेक्ट होता, लाइट छोड़ने से भी वही इफेक्ट होता और हीट करने से भी सेम इफेक्ट होता है. ठीक है. वेन एन एक्साइटेड स्पेसिस गिव्स अवे द एब्सॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इमिशन रेडिएशन, इमिशन ऑफ रेडिएशन. ठीक है. तो उसने पहले क्या बोला? एब्सॉर्ब और फिर बोला इमिशन. तो एब्सॉर्ब का स्पेक्ट्रम उसने नहीं बताया. एब्सॉर्ब का स्पेक्ट्रम ये है, मैंने बता दिया तुम लोगों को. अब जो चीज एब्सॉर्ब हो रही वो रिलीज भी होंगी. अगर तुम्हारे घर पे कोई पैसे कमा रहा है तो महीने का पगार अगर आ रहा है तो उसमें से कुछ खर्चा भी होने वाला है. इतनी बात तो पक्की रहती. ठीक है. सो अभी क्या लिखा है वहां पे देखो, इमिशन ऑफ रेडिएशन. द रिकॉर्डेड स्पेक्ट्रम ऑफ दिस इमिटेड रेडिएशन इज कॉल्ड एज इमिशन स्पेक्ट्रम. ठीक आहे. आता पहा इमिशन स्पेक्ट्रम म्हणजे जेव्हा एनर्जी बाहेर जाते तेव्हा होणारा चेंज, इट इज इमिशन स्पेक्ट्रम. और जब एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही तब होने वाला चेंज, इट इज अ एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. डार्क लाइन ऑन द व्हाइट बैकग्राउंड और यहां पे व्हाइट लाइट ऑन द डार्क बैकग्राउंड. ओके. अब उसके बाद वाला जो पोर्शन है ये, अब ये जो है ये इंपॉर्टेंट, आगे सभी इंपॉर्टेंट है. ये लाइन वगैरह मैं सब तुमको बताता एक एक करके. ठीक है. तो बाकी का मैं कल देखूंगा. अभी जैन सर की बैच है तो तुम जैन सर की बैच कर लो, बाकी रिमेनिंग कल. आज थोडंसं झालं पण ठीक आहे, काही फरक नाही पडत. ओके. हा हॅलो हॅलो हॅलो. हो सर. हा एक अमरावतीच्या काही मुली 11:15 वाजता क्लासवर येणार आहे. त्यांना सेकंड लेसन मध्ये काहीतरी अडचण आहे म्हणते, त्या म्हणजे त्या लेट आल्या. आणखी जर कोणाला सेकंड लेसन मध्ये अडचण असेल ते हे नंबर वगैरे जे आपण शिकवतो पूर्ण नंबर करायचा. ठीक आहे ना. तर लास्टमध्ये ते हे कसे ऍडजस्ट करायचे, डिजिट वगैरे कसे ऍडजस्ट करायचे, पॉवर कशी ऍडजस्ट करायची, हे त्या मुलींना त्याची अडचण आहे. ठीक आहे. तर ते मी त्यांना राऊंड अप म्हणजे काय वगैरे वगैरे आहे ना, ते शेवटी त्यांचं पर्सेंटेज काढणे, पर्सेंटेज कॉम्पोजिशन वगैरे काढणे, हे मी त्यांना शिकवणार आहे. ओके. तर जर कोणाला अडचण असेल तर त्यांनी 11:15 वाजता अमरावतीच्या क्लासवर पोहोचणे. अमरावतीचे पोरं, बडनेराचे नका येऊ. बडनेराची यायची असेल तर मी 10 वाजता बडनेराच्या क्लासवर येतो. काही अडचण असेल तर तुम्ही तिथे येऊ शकता. 10 ते 11 मी बडनेराला आहे आणि 11:15 ते 12, 12:15 पर्यंत अमरावतीला आहे. ठीक आहे ना. लक्षात. अडचणवालेच या, जास्त गर्दी करू नका. अजून परमिशन भेटलेली नाही आहे. पोलीस पकडून नेतील तुम्हाला आणि मलाही. तुमच्यावरही केस आणि माझ्यावरही केस. बरोबर आहे. तर असं काही झालं नाही पाहिजे. चला बाय.